मैं ये नहीं कहता कि तमाम स्किल डेवलपमेंट के अदारे गलत हैं, लेकिन करप्शन का बाज़ार गर्म है, ये हकीकत है। हमें उन वीकनेसेस का पता है कि किस तरह कौन सी वीकनेसेस को कवर अप करके इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। जो 2700-2800 एक्टिव ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं, जो हम 6 से 7 लाख वर्कफोर्स भेजते हैं यहाँ से, तो हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारा यूथ हमारा एसेट है, हम वो हमारी पावर है, हमने उस पावर को लेके चलना है। कतर में प्रॉब्लम मेडिकल का है, जो कि मैं दरख्वास्त की है कि वो उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि हम टाइमली डिप्लॉयमेंट कर सकें। यूएई के लिए दरख्वास्त की है कि 2 साल से हमारा ये सेक्टर ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लेवल की कंपनीज़ का खुला है, जिससे हम लाख से सवा लाख वर्कफोर्स इंजेक्ट नहीं कर पा रहे यूएई के सेक्टर में। तो उसकी तरफ हमारी वजारत ख़ारजा बात करें यूएई गवर्नमेंट से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर बात की जाएगी हाई लेवल पे तो ये सेक्टर हमारा इजीली खुल जाएगा। मेडिकल मेडिकल जो गेमका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स हैं, 1 साल पहले उनकी मेडिकल फ़ीस 15-16 हज़ार थी, आज वो 25-26 हज़ार और कुछ सेंटर 30-30 हज़ार भी ले रहे हैं। उसके अंदर करप्शन देखने में आ रही है, 40% आपकी मेडिकल की फ़ीस बढ़ गई। हमारे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे मेडिकल सेंटर्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं हर शहर के अंदर, उनको भी अप्रूव्ड कराएं ताकि कम प्राइस के अंदर मेडिकल हो और हमारे यूथ को वन विंडो ऑपरेशन मिले उस मेडिकल सेंटर्स में। साथ के साथ दूसरा जो हमारा है स्किल डेवलपमेंट का है। स्किल डेवलपमेंट में गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल में बहुत करप्शन देखने में आई है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम स्किल डेवलपमेंट के अदारे गलत हैं, लेकिन करप्शन का बाज़ार गर्म है, ये हकीकत है। हमारी जो यूथ वहाँ पे से सर्टिफिकेशन ले रही है, उनकी जॉब प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। अगर मैं तो यही मैंने दरख्वास्त की अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब हर महाज पे जंग लड़ रहे हैं, दिफाई भी, बॉर्डर्स की भी, इकॉनमी की भी, ममालिक के साथ रवाबित की भी, और उसके उनकी टीम है काम कर रही है। मेरी तो दरख्वास्त है कि हम भी उनके सिपाही हैं पाकिस्तान के। हमने इकॉनमी को बेहतर करना है, हम बिज़नेस कम्युनिटी में। तो स्किल डेवलपमेंट में देखा जाए 2023 में 24 में कितनी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई किन इंस्टीट्यूट्स के अंडर, और उनकी जॉब प्लेसमेंट मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर हुई है कि नहीं हुई। अदरवाइज़ सर्टिफिकेशन तकसीम करने से कभी भी हमारी यूथ को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो कि हमारी यूथ को इस टाइम पे चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस यूथ ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए था। हमने दरख्वास्त की है कि गवर्नमेंट के अदारे हैं, टैफ्टाज हैं, टीबेट्स हैं, उनको एक्टिवेट करें। वहाँ पे लोग अफसरान सैलरीज भी ले रहे हैं, मेड्यूल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करें, उनको एक्टिवेट करें, क्योंकि वो हर छोटे बड़े शहर के अंदर हैं पाकिस्तान के। तो उससे क्या होगा कि जो पैसा आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप इन इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं, वही पैसा अगर हम इंजेक्ट सूबाई लेवल पे किया जाए, हम टेफ्टाज और टीवेट्स के थ्रू किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक सरकारी डिग्री भी मिलेगी, और उसका फिर चेक एंड बैलेंस भी हो सकेगा, बहुत आसान होगा। या गल्फ रिटर्न लाइसेंस होल्डर को, ड्राइवर को अनफिट कर दिया जाए एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो इससे बढ़ के क्या अलमिया होगा हमारे लिए कि हमें जिस मुल्क में उसने जाना है उस मुल्क का लाइसेंस उसके पास है, और जहाँ जाने के लिए जब टेस्ट देने जाता है तो वो टेस्ट में फेल हो जाता है, और वैलिड लाइसेंसेज हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं, हमारी लेबर क्लास को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दरख्वास्त की है कि उन तकामुल सेंटर्स की पूरा प्रॉपर स्क्रूटनी की जाए, एक शफाफ तहकीकात की जाए, और इसका भी लाअमल मौजूद है कि जिससे शफाफ तरीके से हमारी टेस्टिंग का एक इस प्रोसीजर हो सकता है। इसके लिए सिस्टम बन सकता है, बहुत आसान है। उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे आना पड़ता है। हम कम्युनिटी को हमें ऑन बोर्ड लेंगे, जब एक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे तो हमें उन वीकनेसेस का पता है कि किस तरह कौन सी वीकनेसेस को कवर अप करके इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ आपके बायोमेट्रिक के अंदर प्रॉब्लम है। बायोमेट्रिक के अंदर 1500 रुपया फ़ीस है।
एक नौजवान 18 साल से लेके बायोमेट्रिक कर रहा होता है, अपना आईडी कार्ड बायोमेट्रिक, पासपोर्ट बायोमेट्रिक, बाहर का वीज़ा लगवाता है प्रोटेक्टर ऑफिस में बायोमेट्रिक, चौथा बायोमेट्रिक अब ये हो गया। अगर 1500 रुपये फ़ीस है, 5 सेंटर है, 1800 से 1900 अगर वो बायोमेट्रिक अगर करना है, उसको हम डिवाइड करें तो 400 मेडिकल 400 बायोमेट्रिक भी नहीं बनता एक सेंटर पे। क्या 400 बायोमेट्रिक अगर एक सेंटर पे नहीं हो सकते, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान, तो फिर हमारे लिए ये अलमी है कि वो इन 5 शहरों में तमाम पूरे पाकिस्तान से हमारे यूथ ने जाना है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके उसके रहने की कॉस्ट है, उसके खाने की कॉस्ट है। तो मैंने कहा इसको इंटरलिंक कर दें आप नादरा के साथ। जब पासपोर्ट, एनआईसी और उनके लिए बायोमेट्रिक के लिए प्रोटेक्टर में नादरा हो सकता है, तो इस बायोमेट्रिक के लिए नादरा क्यों नहीं हो सकता? हम इसके लिए एक नई हमने तकलीफ अपनी यूथ को क्यों दी है? सर्दी में सर्दी की सुबह लाइनों में लगते हैं, गर्मियों में गर्मी की सुबह लाइनों में लगते हैं। तो ये तो देखने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को देखने के हमने उस यूथ को अपने एसेट बनाना है कि उसको हम लाइबिलिटी बना रहे हैं। 1400-1500 अगर पासपोर्ट अगर डेली बेसिस पे अगर कॉन्सुलेट में सबमिट हो रहे हैं, तो वो सबमिट कोटा सिस्टम लगने से या न लगने से पासपोर्ट उतने ही रहने हैं। कोटा सिस्टम लगने से जो अंडर द टेबल जो करप्शन है ना, जो ड्रॉबॉक्स होल्डर्स की जो सबमिशन एजेंसीज हैं, उसके अंदर कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने हमें फ्री फैसिलिटी दी हुई है, तो हम उस फ्री फैसिलिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं हमारे कुछ लोग, और उससे अरबों रुपए का जो खसारा है, अरबों रुपए का अजाफी बोझ जो है हमारी यूथ पे पड़ रहा है। और साथ के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारी जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, अगर वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट है, यहाँ पे टेस्ट डिफरेंट है, उसका कंपनी को डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए भी एक सलूशन निकालने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से अगर हमें एग्रीमेंट उस कैटेगरी की जो उनको चाहिए, तो उसका एग्रीमेंट अगर आ जाए ओरिजिनल और उस बेसिस पे टेस्ट हो जाए, तो ये करप्शंस छोटी छोटी जगह हैं जिनसे करप्शन ख़त्म हो सकती है। तो लेकिन ये है कि ये हमें समझने की ज़रूरत, जो हमारी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं माइक्रो लेवल की, वो अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये जो 25% के करीब जो इस टाइम पे कॉस्ट जो बढ़ गई है ओवरसीज़ जाने वाले के लिए, जब आप करप्शन का एलिमेंट कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट कम हो जाएगी। इसमें हमारे वजारत समंदर पार पाकिस्तानी भी काम कर रही है, लेकिन ये मैं दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर साहब से कर रहा हूँ और अपने ऑनरेबल चीफ मार्शल साहब से कर रहा हूँ, क्योंकि यूथ का चैप्टर और यूथ जो हमारी 55% है हमारी वर्केबल यूथ, और उसमें जो बाहर जाने के लिए ख्वाहिशमंद है, उनको हमें आसान रास्ते देने होंगे, वन विंडो ऑपरेशन देना होगा। सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन अगर होने जा रही है, 2 माह से हम रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन जो है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। देखें, आप 22-23 साल का नौजवान है, उसको आप, और हमारी जो वर्क फोर्स है, अगर हमारी 7 लाख वर्क फोर्स जा रही है, तो उसके अंदर आपकी 4.5 से 5 लाख वर्क फोर्स इलिटरेट है या पढ़ी लिखी नहीं है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हमारा ड्राइवर है, लेबर है। आप उसको सिस्टम कंप्यूटर के आगे बिठा के ओटीपी के थ्रू आप कंप्यूटर पे कहें कि आपने सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन लेनी है, अब 6 घंटों के अंदर 8 घंटों में वो क्या वो सॉफ्ट स्किल सीखेगा? उसको जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करेगा? उस सर्टिफिकेशन के अंदर आपकी मेनली वर्क फोर्स जाई गल्फ स्टेट्स में रही है, आप उनके अंदर एग्जांपल्स यूरोपियन कंट्रीज़ के दे रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्री में तो पढ़ा लिखा लड़का जाता है, वहाँ पे उसको शऊर है, हर चीज़ है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे मुनासिब जो है रास्ते हो सकते थे, जो कि उस वो अडॉप्ट नहीं किए गए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से क्या है कि इस टाइम पे सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन लेने के लिए मुख्तलिफ दुकानें खुल गई हैं मुख्तलिफ शहरों में, कि जी आपको सॉफ्ट स्किल 3,000 की मिल जाएगी, 5,000 की मिल जाएगी, 7,000 की अर्जेंट मिल जाएगी। तो वो अल्टीमेटली ये सारे जो बोझ हैं करप्शन के, ये अल्टीमेटली हमारे हमारे जाने वाले नौजवान पे पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो प्योपा है, हम प्रमोटर्स हैं जो 2700-2800 एक्टिव ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं, जो हम 6 से 7 लाख वर्कफोर्स भेजते हैं यहाँ से, तो हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारी सिफारिशात सुने, ये इस सिलसिले में ख़त लिखा है, ताकि ये गुजारिशात मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और मुख्तलिफ अदारों को दूँ,
ताकि उसकी तरफ देखा जाए और हम इस सिस्टम को बेहतर बनाएं, ताकि हमारा जो नौजवान में जो एतमाद है पाकिस्तान के लिए, और बाहर जाके इन्होंने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 6 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन है, बाहर से हमारी हो सकती है। अब उसमें बेहतरी किस तरह लाई जाए, उसमें किस तरह हो सकता है, उसके लिए एक ख़त अरसाल किया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस चैप्टर को ख़ुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और इसके मुनासिब हल तलाश करने के लिए हमें भी ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि हम बता सकें और हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे मैन पावर का बिज़नेस भी बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ बाय फोर्स हम बिज़नेस को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर, उनको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के अंदर अगर उसको कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी एम्बेसी जो है वहाँ पे अप्रोच करके उस कंपनी से बात करके उसका सॉर्ट आउट करे, उसका सलूशन निकाले, ना कि वहाँ से लड़का वापस आए और वो आके हमारे ऊपर भी कंप्लेंट्स दायर करे, और उसके बाद ये है कि एक नया एक सिस्टम खुल जाता है और हमारा नाम भी ख़राब होता है एज ए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है और उस कंपनी में भी नाम ख़राब होता है कि पाकिस्तानी नौजवान ये करके गए, तो उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले हम बेहतर थे, क्योंकि ये चैप्टर जब से हाईलाइट किया है हमने, और इससे 4 साल से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उससे और जिस टाइम पे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इसको टेकअप किया, उसके बाद उनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हमें देखने में आई सामने, और उन्होंने यूथ के चैप्टर को हाईलाइट किया था और हमारे एसआईएफसी ने हाईलाइट किया, उन्होंने ऑन बोर्ड लेने लिया हमें सबको। तो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर जैसे-जैसे ये चैप्टर बढ़ता गया, जैसे-जैसे हमारी रेमिटेंसेस बढ़ती गई, हमारा वर्कफ़ोर्स का बिज़नेस वहीं पे खड़ा है या कम हो रहा है, हमारे एग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारे नई-नई डेस्टिनेशंस जो है ना ओपन नहीं हो पा रही, हमारी पुरानी डेस्टिनेशन बंद हो रही हैं। यूएई 2 साल से बंद है, ओमान अफेक्टेड है पिछले गुज़िश्ता 10 महीनों से, हमारे कतर में हम मैन पावर नहीं बढ़ा पा रहे। तो इन सूरत हाल में, इन करप्शंस के अंदर हम वर्क फोर्स को नहीं बढ़ा पाएंगे, हम करप्शन को बढ़ा रहे हैं। तो बात यह है कि आप इम्प्लीमेंटेशन से पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके उनकी सिफारिशात की इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनको अपना बाजू बनाएं। उनको जब आप बाजू बनाएंगे स्टेक होल्डर्स को, तो वो हर वीकनेसेस को, हर जो माइक्रो लेवल की जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे। हम ब्यूरोक्रेसी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए इम्प्लीमेंटेशंस कर देने से, अब ये सॉफ्ट स्किल की इम्प्लीमेंटेशन कर देने से, हम तो बता रहे हैं कि लेबर क्लास नहीं कर सकती, उसके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जब जब दरख्वास्त की है, जब जब रास्ते दिखाए हैं, तो उससे करप्शन ही बढ़ी है। अब मैं दरख्वास्त यही प्राइम मिनिस्टर साहब से कर रहा हूँ कि देखें, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, डोनर एजेंसीज़ का पैसा है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। इस पैसे का सही इस्तेमाल हो, ताकि सही इस्तेमाल हो, करप्शन कम हो। हमारा यूथ हमारा एसेट है, वो हमारी पावर है, हमने उस पावर को लेके चलना है। हमने देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम हट के बात करें तो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले पाकिस्तानी है। हमें उस पाकिस्तानी को समझना है, उस पाकिस्तानी को हम एसेट बनाएं।